हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक है ये, उसका चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर रखा है ट्रिगो। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम। बाकी के क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है हमें गिवन 15 कोट ए दैट्स इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है दैट्स इक्वल टू, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ 15 कोट ए दैट्स इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए की वैल्यू एंड सेक ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें होगा कोट ए दैट 15 कोट ए दैट्स इक्वल टू 8, दैट मीन्स कोट ए दैट्स इक्वल टू 8/15। बट कोट ए का फॉर्मूला क्या था? कोट ए इक्वल्स टू बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, हमारा फॉर्मूला था। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये 10 होता है और 10 का अपोजिट कोट, मतलब बी बाय पी हमारा कोट का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एंड सी, इसमें हम कोई भी एंगल कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें कोई मेंशन नहीं किया है कि कहाँ पर राइट एंगल है, तो हम किसी भी तरह से नेम ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एंगल हम यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है ये 8 है और ये हमारा 15 है। हम एंगल ले लेते हैं क्योंकि हमने ए ऊपर लिया है तो एंगल हमारा यही वाला आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये साइड हो गई 8 के क्यों आता है ये मैंने आपको बताया था। ये एक रेशो टर्म में गिवन है, हो सकता है कि वैल्यूज़ 16/30 हो और कट करके 8/15 आया, तो हम हमेशा एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको के फॉर्म देते हैं। और बी सी की वैल्यू आ गई 15 के। तो कोट ए दैट्स इक्वल टू बी बाय पी, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू है हमारी ए बी, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला बेस होता है। तो एंगल की वैल्यू आ गई हमारी ए बी और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी बी सी। तो यहाँ से आ गया हमारा दैट्स इक्वल टू 8/15 के, ये हो गया। दैट मीन ए बी दैट्स इक्वल टू 8 के एंड ए बी की वैल्यू हमारी 8 के आ गई और बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 15 के। अब इन ट्राइंगल ए बी सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये सोल्व करके आ रहा है हमारा 64 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 225 स्क्वायर, ये सोल्व करके आएगा हमारा 289 स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे और ये किसका है हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी दैट्स इक्वल टू 17 के। तो अब हमें निकालनी है वैल्यूज़ साइन ए। साइन ए का क्या होएगा हमारा p/h, यहाँ के अकॉर्डिंग p है बी सी और h है ए सी। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 15 के और ए सी की वैल्यू हमने निकाली है 17 के, दैट्स इक्वल टू 15/17। और एक और टर्म निकालनी थी हमें सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होगा, ये कोस है, इसका अपोजिट h/b, h है ए सी और बेस है हमारा ए बी, दैट्स इक्वल टू 17 के
और ए बी की वैल्यू है हमारी 8 की। आंसर आ गया 17/8। ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन है, आप स्टेटमेंट देखिए। गिवन sec थीटा दैट्स इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इसमें भी सेम हमें एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, और अभी तक हमें कोई भी 2 गिवन होते थे, अब हमें सारे के सारे का निकालना है। मतलब साइन, कोस, टैन, कोसेक सब निकालना है। अगर हमारे पास कोई भी ये वाले 3 आ जाएं तो हम उनका अपोजिट करके बाकी के 3 निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि सेक थीटा हमें गिवन है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन है हमें sec थीटा दैट्स इक्वल टू 13/12। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल B दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। आप किसी एंगल पर भी ले सकते हो। एक ट्राइंगल हमें चाहिए होता है ताकि हम एंगल एज्यूम करके वैल्यूज़ लिख सकें। A, B और C, ये हमने ले लिया 90 डिग्री। और जो ये थीटा लिखा है, हम ये वाला ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकें। अब इन्होंने बोला है सेक थीटा दैट्स इक्वल टू 13/2। अब सेक थीटा यहाँ पर क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा h/b। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा p है, ये हमारा b है और ये हमारा h है। ये आप अकॉर्डिंग टू एंगल। अब सेक थीटा होता है h/b। h है हमारा AC बाय b, बेस है हमारा AB। और ये किसके इक्वल इन्होंने बोला है? 13/12। तो AC बाय AB दैट्स इक्वल टू 13/12 दैट्स इक्वल टू 13K/12K। ये K हमेशा चलेगा साथ में। दैट मीन्स AC दैट्स इक्वल टू 13K और AB दैट्स इक्वल टू 12K। 2 साइड्स हैं हमारे पास, B है, H है और B है। परपेंडिकुलर वाली साइड मतलब BC निकाल लेते हैं पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ इन ट्राइंगल ABC हमें BC निकालना है। हम डायरेक्ट माइनस वाला रूल लगा देते हैं। AB स्क्वायर दैट्स इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट्स इम्प्लाइज 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 169। ये आप स्क्वायर्स लर्न कर लो बहुत अच्छे से, ताकि आपका टाइम बच सके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने हैं तो टाइम बच जाएगा अगर आपको स्क्वायर्स वगैरह अच्छे से लर्न होंगे तो। ये आपका माइनस करके यहाँ से आ जाएगा 25K स्क्वायर दैट्स मीन्स AB दैट्स इक्वल टू 5K। तीनों साइड्स हैं। अब तो हमसे कुछ भी आप पूछोगे तो हम बता ही पाएंगे। साइन थीटा दैट्स इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ये मैं हर पेज पे इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? P होगा हमारा BC बाय H होगा हमारा AC। दैट मीन्स 5K/13K दैट्स इक्वल टू 5/13। कोस थीटा दैट्स इक्वल टू B/H दैट्स इक्वल टू, बेस होगा हमारा AB बाय, और H की वैल्यू है हमारी AC। AB की वैल्यू है हमारी 12K और AC की वैल्यू है हमारी 13K। दैट मीन्स 5/13। tan थीटा दैट्स इक्वल टू P/B दैट्स मीन्स परपेंडिकुलर है हमारा BC बाय, यहाँ पे हमने सब कुछ लिख रखा है बेस, तो इससे हमें बहुत इजी हो जाता है, हमें बार बार नहीं देखना पड़ता। बेस हो गया हमारा AB। वैल्यूज़ पुट करते हैं। BC की वैल्यू है हमारी 5K और AB की वैल्यू है हमारी 12K। कट करके आ गया 5/12।
3 आ गए, इसको रिवर्स कर दो, बाकी के 3 भी आ जाएंगे। जैसे कि अगर हमें अभी कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा दैट्स इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब ये हमारा यहाँ पर 13/5/13 था, तो कोसेक थीटा आ जाएगा 13/5। 13/5 सेक इन्होंने दे ही रखा है हमें, और कोट होता है 10 का उल्टा, 1/10 थीटा। 5/12 था, मतलब 12/5। चाहे आप फॉर्मूलाज में डाल के कर लो, चाहे आप वैल्यूज़ इस तरह से निकाल सकते हो आप आइडेंटिटी का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट आपको गिवन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, सबसे पहले समझिए अक्यूट एंगल कौन सा होता है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, 90 डिग्री से कम वैल्यू वाले एंगल्स को अक्यूट एंगल बोलते हैं। सच दैट कोस ए दैट्स इक्वल टू कोस बी, और कोस ए की वैल्यू कोस बी के इक्वल भी है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। ओके, गिवन से लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। और क्या गिवन है हमें गिवन है कोस ए दैट्स इक्वल टू कोस बी। हमें कुछ प्रूफ करना है तो लिखेंगे टू प्रूफ। जब भी हमें फाइंड करना होता है तो लिखते हैं टू फाइंड, और जब कुछ प्रूफ करना होता है तो लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए दैट्स इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ करते हैं, मतलब सॉल्यूशन की जगह हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं। लेट अस टेक अ ट्राइंगल। लेट अस टेक ए ट्राइंगल ए बी सी। इन्होंने बोला एंगल ए और एंगल बी तो अक्यूट एंगल है, तो मतलब हम एंगल सी को ही 90 डिग्री ले सकते हैं। अक्यूट एंगल है जो 90 तो नहीं हो सकता ना, 90 से छोटा ही होएगा। तो यहाँ लेंगे हम एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी। ये 90 डिग्री है और ये दोनों अक्यूट एंगल है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। किस कंडीशन में? अगर कोस ए और कोस बी इक्वल होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कोस ए दैट्स इक्वल टू कोस बी। सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकालें। कोस ए का फॉर्मूला क्या है? b/h। b/h बेस बाय हाइपोटेनस। अब अगर एंगल ए की बात करें, एंगल ए के लिए बेस होगा AC, और h तो सेम ही रहता है बाय AB। एंगल बी के लिए बेस होगा BC और h होगा AB। मीन्स ये दोनों सेम है हमारे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। AC इंटू AB दैट्स इक्वल टू BC इंटू AB। AB से AB कट हुआ, AC इक्वल्स BC, मतलब हमारी AC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई। अब हमें पता है अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उन साइड्स के साथ में जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा है ये वाला रूल। तो इसको लिखेंगे कैसे? नाउ इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स AC एंड BC आर इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स देयर अपोजिट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये रूल हमने पहले की क्लास में पढ़ा था। जब भी कोई भी किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उनके साथ के जो एंगल हैं वे भी इक्वल होते हैं। तो इस रूल का यूज़ करके हम बोल सकते हैं एंगल ए दैट्स इक्वल टू एंगल बी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी। हैप्पी स्टडिंग, कीप स्टडिंग।